हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके अंडकोश लटक गए हैं तो आखिर लटकने का कारण क्या है। क्या पुरुषों का अंडकोश लटक जाता है तो क्या उनमें नपुंसकता आती है, बांझपन आता है? क्या ऐसे लोग जिनका अंडकोश लटका हुआ है क्या वो कभी जाकर फ्यूचर में पिता नहीं बन सकते हैं? और आखिर इसके पीछे कारण क्या होता है, किस कारण से लोगों के अंडकोश लटक जाते हैं? जब कारण जानोगे तभी तो अपने अंडकोश को लटकने से बचा पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अंडकोश के लटकने का कारण क्या होता है। अब देखो, जो नॉर्मली आपका जो अंडकोश होता है वो आपके शरीर से बाहर लटका हुआ ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंडकोश में, आपके टेस्टिस में स्पर्म बनता है और स्पर्म बनने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो हमारे शरीर के तापमान यानी कि पुरुषों के शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए होता है। अब अंडकोश अगर अंदर होते तो आपके शरीर का तापमान, आपके अंडकोश का तापमान बराबर होता, जो कि स्पर्म बनने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए आमतौर पे जो आपका अंडकोश होता है वो आपके शरीर से बाहर ही होता है। अब गर्मियों के सीजन में क्या होता है, आपको अंडकोश ज्यादा बड़े और लटके हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन वहीं जब ठंड का मौसम आता है तो आपको लगता है कि आपके अंडकोश छोटे क्यों हो गए हैं और वो आपके शरीर से चिपक जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि उसमें स्पर्म बनता है और स्पर्म बनने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है। तो अब जब गर्मी का मौसम है तो ऑलरेडी मौसम बहुत गर्म है और वो आपके शरीर से अगर चिपका ही रहेगा तो स्पर्म बनने में बाधा उत्पन्न होगी ना, जो कि वहां का तापमान और गर्म हो जाएगा। इसीलिए गर्मी में आपके अंडकोश लटक जाते हैं ताकि वो अपने आप को कूल डाउन कर सके। और जब ठंड का मौसम आता है तो बाहर बहुत ठंड है तो आपके अंडकोश आपसे चिपक जाते हैं ताकि उनको गर्मी मिले और वो अपना टेम्परेचर बैलेंस कर सके ताकि स्पर्म बनने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। अंडकोश गर्मी में आपको लटके हुए बड़े प्रतीत होते हैं और ठंड के टाइम पे चिपके हुए छोटे प्रतीत होते हैं। लेकिन दिक्कत कब होती है? बहुत सारे पुरुषों का अंडकोश बहुत ज्यादा लटक जाता है। उनको देखकर लगता है कि मेरे अंडकोश बाकियों लोगों के अंडकोश से ज्यादा लटके हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो उनके मन में चिंता होती है कि क्या मैं बांझपन का शिकार हो रहा हूँ, क्या मेरे अंदर नपुंसकता आ रही है, क्या इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, क्या स्पर्म के इजैकुलेशन प्रॉब्लम आएगी। तमाम तरह के उनके दिमाग में सवाल आता है और लोगों के मन में भी जानने की इच्छा होती है। तो समझते हैं इसी विषय को। देखो, सबसे पहले आखिर जो अंडकोश है वो लटक क्यों जाता है, तो मैंने आपको जो बताया अभी का रीजन कि जो आपका अंडकोश होता है वो शरीर से बाहर होता है क्योंकि वहां के लिए स्पर्म बनते हैं और स्पर्म बनने का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। शरीर का नॉर्मली तापमान हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्म बनने के लिए लगभग 34 से 35 डिग्री का तापमान चाहिए। इससे ज्यादा कम हुआ तो आपके स्पर्म बनने में बाधा उत्पन्न होगी। और गर्मी के टाइम पे क्या होगा, आपके अंडकोश थोड़े लटक जाएंगे और थोड़े बड़े प्रतीत होंगे और ठंड के टाइम पे आपके अंडकोश चिपक जाएंगे और थोड़े छोटे प्रतीत होंगे। इसका कारण मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब जो मुद्दा है वो ये है कि अगर किसी पुरुष का अंडकोश नॉर्मल थोड़ा ज्यादा लटका हुआ है और उसको भारीपन महसूस हो रहा है तो क्या वो बांझपन का शिकार हो रहा है या फिर क्या उसमें नपुंसकता आ रही है, क्या वो फादर बन सकता है, नहीं बन सकता है? तो देखो, मैं समझाती हूँ। लिखा हुआ है कि सिर्फ लटकने मात्र से, कि क्योंकि आपका अंडकोश लटक गया है तो इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं कि आप पिता नहीं बन सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लटकने के साथ साथ अगर आप में भारीपन है, महसूस हो रहा है, आपको अपने अंडकोश में दर्द महसूस हो रहा है, कोई खिंचाव महसूस हो रहा है, एक साइड ज्यादा लटक गया, जैसे आपके जो अंडकोश है वो एक साइड क्या हो गया, कम लटका है, एक साइड ज्यादा लटक गया, या फिर उसमें जो नसें हैं वो आपको बहुत ज्यादा उभरी दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है आपको वेरिकोसील हो। वेरिकोसील में क्या होता है, नसों में सूजन आ जाती है। वेरिकोसील पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वहां पर जाकर वेरिकोसील के बारे में देख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर किसी इंसान को वेरिकोसील है तो इसका मतलब वो बांझ ही होगा, है ना। लेकिन वेरिकोसील बांझपन ला सकता है, लेकिन हर वेरिकोसील से जूझ रहा व्यक्ति बांझ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो सिर्फ अगर आपका अंडकोश लटका हुआ है तो लटकने मात्र से पिता बनने में दिक्कत नहीं आएगी, बट लटकने के साथ अगर कोई लक्षण होता है तो हो सकता है आपका स्पर्म काउंट पे प्रभाव पड़े, ठीक है, आपका स्पर्म ना बन पाए, आपका जो स्पर्म है वो बिल्कुल तरल पानी जैसा बन रहा हो सकता है कि आप में इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही हो। अगर लटकने के साथ साथ और भी कोई दिक्कत होती है तो पिता बनने में दिक्कत आती है, सिर्फ लटकने मात्र से दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो कि क्या इसे संबंध बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका अंडकोश लटक गया हो क्या वो संबंध बनाने के काबिल नहीं होगा, क्या अब उसकी क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा? तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि सामान्य लटकाव से कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कई बार बता रही हूं मैं आपको कि सिर्फ लटकने मात्र से कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लटकने के कुछ रीजन होते हैं जो कि नॉर्मल भी हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बट कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं, तो उससे आपके पिता बनने पे, संबंध बनाने पे, इन सब में प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है इरेक्शन लंबे समय तक मेंटेन ना हो पा रहा हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कह रहा है कि समान लटकाव से दिक्कत नहीं होती, ना ही आपके इरेक्शन प्रभाव पड़े आएगा, ना ही संबंध बनाने में प्रभाव पड़ेगा, ना ही परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ेगा। दिक्कत कब हो सकती है? अगर लटकने के साथ साथ दर्द हो, सूजन हो, बहुत ज्यादा ढीलापन हो, कोई अंदरूनी समस्या हो। आप खुद सोचो कि आपका जो अंडकोश है वो सामान्य से बहुत ज्यादा लटक गया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके इंटरकोर्स में बाधा उत्पन्न तो होगी ही होगी ना, तो वहां पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कारण क्या होता है, किस कारण से बहुत सारे पुरुषों का अंडकोश सामान्य से ज्यादा लटक जाता है। सबसे पहला उम्र बढ़ना, कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो मांसपेशियां होती हैं, त्वचा होती है, वो ढीली पड़ जाती है, ठीक है। अब उम्र पे किसी का जोर तो है नहीं, इंसान चाह कर भी लंबे समय तक जवान तो रह नहीं सकता, हाँ थोड़ा अपनी बॉडी को फिट कर सकता है। तो अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, आप अपने बॉडी पर ध्यान नहीं देते हो, तो ढीलेपन शरीर में होता है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं, तो आपका अंडकोश लटक के ढीला लटक जाता है, ठीक है, ढीला पड़ जाता है। फिर कह रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी तो हो, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लंबे समय तक खड़े होने से भी ये लोगों में समस्या हो सकती है। मोटापा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर आपको वेरिकोसील है, और अगर आप बहुत ही ढीला अंडरवियर टाइप का पहनते हो, है ना, सपोर्ट की कमी है, तो भी अंडकोश लटक सकता है। लेकिन अगर आपको वेरिकोसील वगैरह हो गया है, हाइड्रोसील हो गया है, अगर आपके अंदर आपको लग रहा है कि लटकने के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्मिंदगी, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर बिल्कुल आपको जज नहीं करते हैं, और कभी भी यहाँ वहां से उल्टी सीधी दवाइयां नहीं खानी चाहिए। ये सब चीजें आपको बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। दैट्स ऑल, बाय गाइस।